Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to present next topic. The topic is gaseous exchange in plant from the platform of Alhamd Coaching Academy, Peshawar. तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है। इस जिस तरह चैप्टर की शुरुआत में हमने गैसेस एक्सचेंज को डिफ़ाइन किया था कि गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो प्लांट भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। आज हम इसी टॉपिक में बढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज किस तरह करता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट है नो स्पेसिफिक सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज। जिस तरह एनिमल्स में होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन प्लांट में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो थ्रू सरफेस होता है, डिफरेंट वे के थ्रू होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट कैरिंग आउट बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। डे टाइम प्लांट जो है उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। नाउ फॉर रेस्पिरेशन प्लांट नीड व्हाट, ऑक्सीजन, एंड फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दोनों गैसेस चाहिए डे टाइम। तो प्लांट क्या करता है कि डे टाइम सिर्फ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन नहीं लेता। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेता, सिर्फ लेता है किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने के हैं। प्लांट डे टाइम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से क्यों नहीं लेता, उसका रीज़न ये है कि प्लांट में डे टाइम होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का जो एक इन प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन भी बनता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के मुकाबले में डे टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जाहिर बात है जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो प्लांट में ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, बनेगा। अब कुछ ऑक्सीजन प्लांट जो है यूज़ करता है इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है, तो जो ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा होता है उसी ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है, रिलीज़ करता है। इसी तरह प्लांट में डे टाइम रेस्पिरेशन भी होता है, तो रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन उसको मिलता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। रेस्पिरेशन का जो इन प्रोडक्ट है वो बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डे टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से भी लेता है, और प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो क्या करता है, यूज़ करता है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि डे टाइम प्लांट जो है दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑक्सीजन टू एनवायरनमेंट। अब नाइट टाइम जो है, ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। नाइट टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट के बॉडी में बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम प्लांट यूज़ करता था फोटोसिंथेसिस में, लेकिन नाइट टाइम प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट की बॉडी को नहीं चाहिए। तो प्लांट जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर में। अब प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ वो तीन तरीक़ों से होता है। वो तीन तरीके कौन से हैं, आगे हम पढ़ते हैं। एक तो है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज बाय एपिडर्मस। प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ वो होता है एपिडर्मस के थ्रू। व्हाट इज़ एपिडर्मस, सिंपल सी डिफिनीशन इसका ये है, इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट पे, स्टेम पे, लीव्स पे जो आउटर मोस्ट थिन लेयर होता है उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर होता है, रूट पे भी प्रेजेंट होता है, स्टेम पे भी प्रेजेंट होता है, और हमारे पास
लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लेयर है ये अलाउ करता है किस चीज़ को, गैसेस एक्सचेंज को इन बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। कुछ प्लांट में लीव्स जो है दे आर आल्सो कवर बाय अ थिक क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल? दीज आर द वैक्सी मटेरियल्स। तो कुछ प्लांट में लीव्स जो है वो उसका जो एपिडर्मस है आल्सो कवर बाय अ क्यूटिकल, लेकिन क्यूटिकल जो है ये भी हमारे पास अलाउ करता है किस चीज़ को, गैसेस एक्सचेंज को। नेक्स्ट वन जो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स guarded by two bean-shaped cells found in lower epidermis of the leaves and green young stem। ये डिफिनीशन है स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो है ये हमारे पास पाए जाते हैं लीव्स में एंड यंग ग्रीन स्टेम में। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द स्मॉल ओपनिंग फाउंड इन यंग, जो कि हमने पहले यंग ग्रीन स्टेम एंड लीव्स। स्टोमेटा आल्सो अलाउ गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, प्लांट में स्टोमेटा मोस्टली जो होते हैं ना वो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ट्रांसपैरेशन के साथ साथ स्टोमेटा जो है दे आल्सो इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। तो ये दो काम करते हैं। मेन इसका काम है वो ट्रांसपैरेशन है, लेकिन ट्रांसपैरेशन के साथ साथ ये प्लांट में गैसेस एक्सचेंज में भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज करता है विद एनवायरनमेंट। तीसरा जो है गैसेस एक्सचेंज बाय लेंटिसल्स। पहले तो आप जरा देख लें कि व्हाट इज लेंटिसल्स। दीज आर द लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल। ये डिफिनीशन है लेंटिसल का कि लेंटिसल्स में जो है उसमें सेल्स अरेंज होंगे लेकिन लूजली अरेंज होंगे। इस तरह ये डायग्राम थोड़ा सा आप देख लें, ये सेल है, अब ये जो सेल है इनके बीच में ये स्पेस है। तो इस तरह लूजली अरेंजमेंट ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। अच्छा, लेंटिसल्स कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन वुडी प्लांट या वुडी स्टेम। अब जो हायर प्लांट है उनका जो पूरा सरफेस होता है, मेन स्टेम होता है, इट कवर बाई अ थिक लेयर। दिस थिक लेयर इज नोन एज बार्क। अब बार्क जो है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसमें जो सेल होते हैं सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, तो ये गैसेस एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता। लेकिन इसी बार्क ही में कुछ जगह पे सेल जो है वो लूजली अरेंज होते हैं, और इन लूजली अरेंज्ड सेल को हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। और ये जो लेंटिसल्स है ये फिर अलाउ करता है वुडी स्टेम में हायर प्लांट में किस चीज़ को, गैसेस एक्सचेंज को। तो हमारे पास ये तीन तरीके हैं कि जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। एपिडर्मस की थ्रू होता है, स्टोमेटा की थ्रू होता है, और लेंटिसल्स के थ्रू होता है। तो ये तीन डिफरेंट वे हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज करता है विद एनवायरनमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।